नमस्कार। बिहार के इस साल के अंत तक चुनाव है, बिहार विधानसभा। इस बीच बिहार में कई ऐसी बातें चल रही है, कई ऐसे प्रेस वार्ता चल रही है जो बिहार के राजनीतिक में गर्माहट ला दिया है। जी नमस्कार, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पॉडकास्ट और विवेक पे भी देख रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बिहार विधानसभा चुनाव पे जो चर्चाएं चल रहे हैं उस पे, क्योंकि इस साल के अंत तक चुनाव है और कई सारे पार्टियां, कई सारे लोग, कई सारे राजनेता ऐसे प्रेस वार्ता करना शुरू कर दिए हैं जिसमें बिहार के राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में एक चुनावी राजनीतिकार के तौर पे जाने जाने वाले प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज के सूत्रधार भी माने जाते हैं या हैं, उनका कुछ ऐसा प्रेस वार्ता होता है जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल ला देता है। उसी भूचाल पे हम लोग बात करने वाले हैं और उसी भूचाल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, तो अभी हम आते हैं और उसी पे डायरेक्ट ले चलते हैं से हाँ किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होता है। आप सभी को मालूम होगा से हाँ जन स्वराज आ गया है। जन स्वराज एक पार्टी का स्वरूप ले चुका है जिसके सूत्रधार है और संस्थापक है प्रशांत किशोर, जिन्होंने इसका शुरुआत किया या जन स्वराज यात्रा से आप बोले या जन स्वराज के पार्टी स्थापना से। हालांकि जन स्वराज के ये सलाहकार के तौर पे ही काम कर रहे हैं, ये अपना पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं रखे हैं या पार्टी में अन्य पद भी ग्रहण नहीं किया है। इकलौता जो चुनावी सलाहकार के तौर पे ही पार्टी का भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं और उस चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका कुछ चीज़ें तैयारी है, क्योंकि जन स्वराज को लेकर वो पूरे दमखम के साथ बिहार के राजनीतिक में उतर पड़े हैं और उनका जो तैयारी है दिखना शुरू हो गया है। चाहे उनके स्टेटमेंट को लेकर देखें या चुनावी सभा को लेकर देखें, कई सारे उनकी रैलियाँ हुई है, चाहे पूर्णिया या अन्य अन्य जगहों पर, तो वहाँ पे भी उन्होंने एग्रेसिवली अपने चुनावी रणनीति को लेकर जनता के समक्ष अपनी बात रखा है। चलिए उस पर कुछ पे नज़र रख लेते हैं। आप देखिए, हर रोज जन स्वराज का एक प्रेस वार्ता होता है, हर रोज प्रशांत किशोर उसका संबोधन करते हैं और हर रोज कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक में कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो चर्चा के विषय बन जाता है। चाहे वह बीजेपी के खींची हुई बातें से हाँ इलेक्शन आ जाएगा तो मोदी और शाह जी बिहार में दिखने लगेंगे, मोदी शाह जी का बिहार में हेलीकॉप्टर घूमने लगेगा, ये भाजपा पे कटाक्ष है। दूसरा कटाक्ष भाजपा पे ये भी रहता है से हाँ ओबीसी का वोट बैंक साधने के लिए उनको वही मिला जो ऑलरेडी आरजेडी में थे उनके पिताजी, और अब वो बेटा जी को भाजपा में लेके उप मुख्यमंत्री बना दे। जी हाँ, सम्राट चौधरी पे वो कटाक्ष करते हैं। साथ ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे भी कई सारे सवाल उठाते हैं और कहते हैं से एक बार जांच करवा ले, अगर हमारी बातों पे भरोसा नहीं है तो एक बार जांच करवा के पब्लिक में रख दे। ये सारी चीज़ें बातें चलती है। इस बीच बहुत सारे आते हैं, बीजेपी को ही नहीं छोड़ते, जदयू को ही नहीं छोड़ते, आरजेडी पे भी उतना ही कटाक्ष करते हैं। सिर्फ 20 साल उनको मिला, 15 साल मिला आरजेडी को, उन्होंने क्या किया। दूसरा चीज और भी बोलते हैं से चुनावी मेढक के तौर पे ये लोग काम करते हैं, बाकी साल नहीं दिखते हैं, जब चुनाव आता है तो एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। हेलीकॉप्टर पे भी उन्होंने बोला से हाँ तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देते हैं, ऐसे वक्तव्य देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सारे चीज़ें भी उन्होंने आरजेडी पे कटाक्ष करते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के सर्टिफिकेट यानी क्वालिफिकेशन पे भी उतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जो आदमी 9वीं पास नहीं किया वो क्या बिहार को चलाएगा? ये तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करते हैं और आरजेडी को घेरने का प्रयास इस पे करते हैं। साथ ही साथ कई सारे बिहार के मुद्दे पे भी उन्होंने आवाज और उठाया है। जैसे उसका मुद्दा बना रहा है कि बिहार का मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल, इन सब जगहों पे काम करने जाने पे उनको मजबूर होना पड़ रहा है।
तो बिहार के नेता जो एक मुख्यमंत्री 20 साल रहे, दूसरा वाले पार्टी के 15 साल रहे, इन लोगों ने 35 सालों में क्या किया जो बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है उन्होंने, क्योंकि इस पे आज तक कभी बात नहीं होता था, लेकिन अब इस पे वार्ता होना चालू हो गया है। कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें वार्ता में ये रखा जाता है कि बिहार के मजदूरों के लिए हम वो काम करेंगे, इंडस्ट्री हम यहाँ पे बैठाएंगे जिससे उनको अन्य राज्यों में काम करना नहीं जाना पड़े। ये प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं उपलब्धियाँ मानी जा सकती हैं। से मजदूरों के जो मुद्दा है वो चुनावी चर्चा में शामिल कर दिए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको हम बताएंगे। बिहार के कई सारे जो नेता हैं जो इस पे उनके वक्तव्य पे कटाक्ष करना नहीं चाह रहे थे, कब कहीं ना कहीं बचते हुए दिख रहे थे, उन सभी को भी एक घेरने का पूरा प्रयास किया है। कई सारे वक्तव्य दिए जिससे मजबूरन किसी किसी पार्टी को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ा, क्योंकि हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, उनको प्राइवेट लिमिटेड के अलावा उनके बातों पे कोई भी बोलने से बचता है और कहीं ना कहीं बोलने से डरता है। से कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है, उनकी जो मांग है और उनकी जो मुद्दा है उसमें सटीकता है। इस कारण से सभी राजनीतिक दल उनसे कहीं ना कहीं किनारा कर चलना पसंद कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों के देखेंगे, चाहे चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान कहते हैं ऐसा नहीं, बहुत अच्छा विजन के साथ उन्होंने बिहार में उतरा है। वहीं कन्हैया कुमार का भी सुनेंगे तो वह सेम चीज़ आपको लगेगा ऐसा नहीं, प्रशांत जी बिहार के लिए उतरे हैं ज़मीन पे, उनका विजन अच्छा है, हम उनके साथ हैं, जो बिहार के लिए अच्छा करेगा उसके साथ हम रहेंगे। तो जहाँ एक तरफ वो चुनावी सभा भी कर रहे हैं कन्हैया कुमार, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके कामों को सराह रहे हैं। से उनका विजन है और उस विजन में अगर बिहार के उत्थान के लिए काम करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनका साथ देने को तैयार हैं। ये सारे चीज रहा। इसके साथ साथ अभी जो बातें चली, हाँ, वक्फ बोर्ड का मुद्दा रहा, तो उस पर भी उन्होंने खुलकर बोला से हम ना तो बीजेपी के विरोधी बन सकते हैं, ना बीजेपी के सपोर्टर बन सकते हैं। कहने का मतलब ना हम हिंदू विरोधी बन सकते हैं, ना हम मुस्लिम विरोधी बन सकते हैं। बस सरकार के कहीं ना कहीं खामियां रही कि अपनी जो जानकारी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएं, जिन माइनॉरिटी उससे प्रभावित हैं उनको बातें नहीं समझा पा रही है, तो कहीं ना कहीं बोलो सरकार की फेलियर है, उन नेताओं का फेलियर है जो इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। ये सारे चीज़ें थी। उसके अलावा कई सारे मुद्दे रहा, जैसे किसी की चुनावी सभा पे से, हाँ, हेलीकॉप्टर से घूमने से चुनावी सभा नहीं होती है, लोगों की परेशानी नहीं दिखती है। नीतीश कुमार के रैली पे भी बोला से अगर आप रैलियाँ लेकर चल रहे हैं, 50 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ चल रही है, तो आपके पास वो समस्या, वो जनता का समस्या नहीं आएगा जिससे आप निदान दे पाए। बोलो आप खुद स्वस्थ नहीं हैं और चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको जो चीज़ें दिखाया जा रहा है वही देख रहे हैं, जो चीज़ें एक्चुअल है वो आप नहीं देख रहे हैं। तो ये सारे चीज़ आरोप लगाएं और अपना जो चुनावी पत्ते हैं वो फील्ड में छोड़ दिए हैं। चुनावी सभा कर रहे हैं तो सभी नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या अन्य नेता हो, सभी को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक टेंशन के रूप में देखना शुरू हो गए हैं। और ये चीज़ है उनके हर एक भाषणों से लगता है, हर नेताओं के भाषणों से लगता है, चाहे आप पर्सनली मिलेंगे तो कहेंगे से हाँ, प्रशांत किशोर कोई हल्के खिलाड़ी नहीं है। दूसरा चीज़ एक और कटाक्ष करते हैं प्रशांत किशोर से, मुस्लिमों का जो मजबूरी है आरजेडी या लालू यादव, अब ये मजबूरी नहीं है, उनके पास विकल्प है जन स्वराज। तो एक बार इसमें भी साथ दिए से हाँ, जो मजबूरी में आरजेडी को वोट देते थे वो अब मजबूरी में नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास विकल्प भी जन स्वराज है। जन स्वराज वह एक निष्पक्ष पार्टी के तौर पे खुद को दिखाते हैं प्रशांत किशोर, जो एकदम निष्पक्षता के तौर पे दिखाते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी दिखाते हैं। ऐसे मुस्लिमों का भी पार्टी है और हिंदुओं का पार्टी भी है।
हम ना मुस्लिम करते हैं ना हिंदू करते हैं, हम रिलीजन की राजनीतिक नहीं करते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार के विकास की राजनीति करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम आते हैं तो हर पंचायत में रोजगार के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो हर युवा 10-12 हज़ार 15 हज़ार के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़े। ऐसा इसलिए कहते हैं कि बिहार के कई सारे लोग हैं जो 10 हज़ार के लिए भी अपने घर से अलग होकर, अपने घर छोड़िए अपने राज्य से अलग होकर दूसरे जगह उनको काम करने जाना पड़ता है। तो ये मुद्दा के साथ ही वो चुनावी एंट्री में उतर गए हैं और काफ़ी लोगों एक बिहार को लेकर उनके अंदर एक उम्मीद देखती है। तो देखते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी ये जो दाव पेच है, उनकी जो तैयारियां हैं कितना रंग लाती हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं से उनका जो मुद्दा है वो आपके लिए कितना लाभकारी है, बिहार के लिए कितना लाभकारी है। बस इतना ही कहेंगे। बाकी हमारा जो ये प्रयास था आपको कैसा लगा आप कमेंट माध्यम से बताएं हमें। और साथ ही अगर अच्छा लगा, प्रशांत किशोर का विजन अच्छा लग रहा है तो आसपास लोगों को भेजें और जागरूक करने का पूरा प्रयास करें, ताकि कोई विकल्प के रूप में जनस्वराज को ले या विकल्प बिहार के विकास के विकल्प के रूप में सभी पार्टियों को लो, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो या भारतीय जनता पार्टी हो। किसी का कोई मजबूरी ना हो, बिहार को लेकर किसी का कोई मजबूरी ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं से इस बार का वोट करना कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।